पद क्यों, जिसको तत्कालीन सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा था, वो प्रतिबंध माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हटाया है। उस पुस्तक पर आधारित एक चित्रपट है श्रीमती हिमानी सागर। सबसे पहले मैं डॉक्टर संतोष राय जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ और सुनील प्रभाकर जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ऐसी फिल्म बनाने की सोच इनके मन में आई जो बहुत कठिन है। और से नाम लेना भी आजकल लोग अछूत जैसा मानते हैं, महाराष्ट्र में खास तौर पर। उन दिनों जब मेरे पिताजी जेल चले गए तब मैं सिर्फ 10 महीनों की बालिका थी, हाँ एक आयु की भी थी। और हमारा बचपन, जैसे हर क्रांतिकारियों के बच्चे बड़े हो जाते हैं अवहेलना में, उपेक्षा में, वैसा ही हमारा बचपन था। हमें पता नहीं था कि ये घटना क्यों घटित हुई, वो ज्ञान नहीं था, हमारा आयु भी नहीं था। लेकिन हमने जो अनुभव किया है वो सच्चाई है। जब हम स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए तब सहेलियाँ कहती थी कि इसको मत छुओ, इसके साथ मत बैठो, क्योंकि इसके ताऊजी ने गांधी जी को मारा, इसके साथ बोलना नहीं, खेलना नहीं। और हमारे आँख में पानी आता था कि हमारा क्या अपराध है। ऐसी स्थिति में हम गुजरते थे। लेकिन मेरे माँ ये जो समझाती थी, उसने जो हमें शिक्षा दी वो अनमोल है। वो कहती थी, वो हमारी आयु नहीं थी वो, लेकिन उन्होंने हमें ऐसा समझाया कि हमारे मन में मेरे ताऊजी के बारे में या मेरे पिताजी के बारे में कोई घृणा पैदा ना हो, क्योंकि इस कारण हमें ये आपत्ति झेलनी पड़ती है। तो इसलिए उन्होंने ये कृत्य क्यों किया। अगर ना किया होता तो हम आराम से अपनी ज़िंदगी बिता सकते थे। ऐसी भावना हमारे मन में ना जगे। इस तरीके से मेरी माता ने हमें समझाया, पाला पोसा, बड़ा किया। हम छोटे छोटे थे, चौथी कक्षा में, मराठी चौथी कक्षा में थे। हमारा कोई बचपन ही नहीं था मानो। जब हम स्कूल के उपरांत मेरे माता जी ने फैब्रिकेशन वर्कशॉप खोला था, तो वहाँ नौकर रखने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। तब हम दोनों लड़कियाँ वहाँ जाते थे और जो जितना हमसे होता था हम हाथ बटाते थे और फिर रात के 9 बज जाते थे। उसके उपरांत, काम होने के उपरांत हम अपने घर पैदल चला जाते थे, जो 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर था। उन्हें सवेरे से निकली हुई बच्चे रात को 9-9:30 बजे घर लौटते हैं। उसके बाद कोई चावल वगैरह माँ पकाती थी और खाने के लिए दाल भी मौजूद नहीं थी हमारे यहाँ, तो नमक के साथ या अचार के साथ चावल खाना। सोने के लिए हमारे पास गद्दी वगैरह कुछ नहीं थी, एकमात्र दरी यानी चटाई जिसको हम कहते हैं, वो दरी थी। उस पर हम दोनों लड़कियाँ सोते थे। ओढ़ने के लिए कोई चादर वगैरह नहीं रहती थी, तो ओढ़ने के लिए मेरी माँ उसको दूसरे दिन वो जो साड़ी पहनने वाली होती थी वो साड़ी हमें ओढ़ने के लिए देती थी और वो खुद ज़मीन पर लेटती थी। ये कई महीनों से, कई सालों से हमने अनुभव किया है। लेकिन जब मेरे पिताजी छूटकर बाहर आए तो हमारा समाज ऐसा है, हमारा समाज बहुत डरपोक है। जब वे छूटकर आए तब मानो उन्होंने ऐसा जताया कि उन्होंने ही हमें पाला है, पोसा है, सब कुछ दिया है, लेकिन वो सच्चाई नहीं थी। धीरे धीरे उनके समझ में सब कुछ आ गया और जब उन्होंने किताबें लिखी उस पर भी पाबंदी लगाई गई, लेकिन वो छुटकारा पा गए किताबें सारी। उसके उपरांत जब दूसरा पक्ष लोगों के सामने आया तो धीरे धीरे लोगों के समझ में आ गया कि मथुराम गोडसे पागल नहीं था, सरफरा आदमी नहीं था, उसकी भी कोई वजह थी।
गांधीवत का समर्थन खुद नथुराम जी ने भी अपने बयान में कभी नहीं किया, क्योंकि मनुष्यवध करना ये कोई पुण्यकारक नहीं होता है, लेकिन जब वो आवश्यक होता है तो हाथ में हथियार लेना अनिवार्य होता है, यही उनका बयान था। तो जब लोगों के सामने ये दूसरा पक्ष आया तो धीरे धीरे लोग मुझसे कहने लगे। तब तक मैं आर्किटेक्ट, मेरी शिक्षा हुई थी, मैं अपने खुद की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी मैंने। तो कॉरपोरेशन में जाना आना होता था, लोगों से मिलना जुलना होता था। तब वो वहाँ के अधिकारी मुझसे पूछते थे, क्या आपके पिताजी है क्या, हमें उनका दर्शन करना है, आप हमें उनकी कुछ किताबें भेंट दे दीजिए। ऐसा हुआ। और जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, नहीं इमरजेंसी लगी हुई, तब एक ऑफिसर ने मुझसे प्रश्न किया कि आपके पिताजी क्या कर रहे हैं। तो मैंने अचानक से देखा और मैंने उनसे पूछा क्यों, वे तो लिख रहे हैं। तो मैंने बोला क्यों, आपने ऐसा क्यों पूछा। तो वो बोले अभी इमरजेंसी लग गई है तो उनको कहो कुछ करने के लिए। मैंने उनसे जवाब दिया कि अब गोड से क्यों, कोई नाइक भोसले ऐसे सामने क्यों नहीं आते। जब संकट काल होता है तो आपको गोडसे जी का स्मरण आता है, और जब वो कोई कृत्य कर देता है राष्ट्रभक्ति के कारण, तब आप लोग हमें अछूत जैसी ये बर्ताव करते हैं हमारे लोगों से। तब गोडसे की याद क्यों, और कोई करे अगर लगता है तो। ऐसा जवाब मैंने दिया था। तो खैर ये काल का महिमा है, धीरे धीरे आप लोगों में परिवर्तन आने लगा है, दूसरा पक्ष लोगों के सामने आने लगा है। और आज मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है। ये जो हमारे हिंदू संस्कृति में आत्मा चिरंजीव होता है, तो मुझे अभी विश्वास है कि मेरे ताऊ जी की आत्मा, मेरे माता पिता की आत्मा यहाँ मौजूद होगी और ज़रूर संतोष राय जी को आशीर्वचन देती होगी। मैं अपने मुख, उनके मुख से उनको भी शुभाशीष दे रही हूँ, और ये फिर जल्द बने विश्वास व्यक्त करूँ।